बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का PT1 का इस बार का एग्जाम, जो आपका अगस्त में हुआ है, जिसका फुल मार्क्स था आपका 40 और टाइम दिया जाएगा आपको 1.5 घंटे, ठीक है, मतलब 90 मिनट्स। तो इसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस थे और 5 सेक्शंस में आए थे। तो पहला जो सेक्शन था वो आपका MCQ था। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, which of the following pair of teeth differ in structure but are similar in function? ऐसे दो टीथ्स के नाम बताओ जो कि उनका स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन जो है अलग है, मगर उनका फंक्शन जो होता है ना वो सेम होगा। वो होगा आपका आंसर मोलर एंड प्री मोलर्स। उसके बाद रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स। इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ऑर्गन्स का बताना है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो ये आपका होगा इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इसमें किसी भी तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन आपका परफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, which of the following statements are correct? All green plants can prepare their own food. जितने भी green plants होते हैं वो सारे अपना फूड जो होते हैं ना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। Most animals are autotrophs. जो एनिमल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये तो फॉल्स है क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बता रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है, मगर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए होता है, तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय लास्ट में ऑक्सीजन मतलब जो लीफ होता है प्रिपेयर करता है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है ये दोनों सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए सही है। पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज क्योंकि ये ऐसे सॉइल में ग्रो होता है जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए पिचर प्लांट जो है ना वो इंसेक्ट्स को खा के अपने नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, the finger like outgrowths of amoeba helps to ingest food. However, the finger like outgrowths human intestine के अंदर भी हमारे finger like projections होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है बेसिकली पूछा है। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में था, नंबरिंग गलत हो गया था, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करना। अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज मार्बल टाइल विंटर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है वुडन टाइल से। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि बिकॉज द मार्बल टाइल क्या होता है, ये बेटर कंडक्टर होता है हीट का देन द वुडन टाइल का, ठीक है। नेक्स्ट, shows a student reading a doctor's thermometer, which of the, ये आपका बुक का ही दिया गया है, बुक में आपका इमेज दिया गया था ना, कौन सा इनमें से कैसे करके हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने का सही तरीका कौन सा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मैच द फॉलोइंग है। तो रेक्टम, आपका रेक्टम में से फेसेस आउट होते हैं। गॉल ब्लैडर बाइजूस जो है ना गॉल ब्लैडर सिक्रेट करता है। स्टोमक में म्यूकस पाए जाते हैं। टंग में हमारे टेस्ट बड होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू। मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, किसमें कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए, वो आपका रेडिएशन में होता है। एमीबा पुशेस आउट, एमीबा का जो एक फॉल्स फीट होता है ना, ऐसे ऐसे करके जो निकला हुआ रहता है, उसको स्यूडोपोडिया को पुशेस आउट करते हैं और उससे वो लोग फूड को ट्रैप करके कहाँ लेके जाते हैं, अपने वैक्यूल्स में। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स। क्या क्या चाहिए होता है, वाटर मिनरल दिया हुआ आपको लिखना होगा, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ गया आपका, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन, ऑब्जर्व द पिक्चर, फिगर्स आपका दिया गया है पीछे। वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन अ पैन में वाटर को बॉईल किया जा रहा है और इसमें आपका पी और टी कौन सा पोजीशन ज़्यादा हीट होगा बता रहे हैं, और फिल द बॉक्स आपको फिल भी करना है। तो कौन सा ज़्यादा ये आपका ये होगा, देखो पोजीशन पी जो होगा ना वो ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि ये ठीक आपके आग के ऊपर में है ना, हीट के जिस ऊपर में जो हाथ रहेगा ना, ये वाला पोर्शन जो है ना ये ज़्यादा फील करेगा आपका गर्म, ठीक है। ये वाला ज़्यादा पोजीशन पी जो है ना ये ज़्यादा फील करेगा वार्मर, और यहाँ पे टी जो है ना यहाँ पे क्या कौन सा रेडिएशन के थ्रू ये जो हाथ है गर्म हो रहा है टी वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ना। तो इस तरह से, तो ऊपर वाला जो पी था ये था कट हो गया है, यहाँ पे आप लिखोगे कन्वेक्शन और यहाँ पे होगा रेडिएशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से मैंने आप लोग को नीचे एक मैंने छोटा सा PDF बनाया जिसमें सारे आंसर्स मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होता है ना, छोटा सा जगह होता है जिसके कारण,
तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहीं पे समझा देती हूँ, 9, 10, 11 हम लोग नीचे देख लेंगे। ये आपका एक इमेज दिया गया है जिसमें बताया है कि आपको स्टोमेटल ओपनिंग कहाँ है और गार्ड सेल कौन सा है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग दिखाया गया है और जो बीच का एकदम होल होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग होता है, उसके साइड में जो ये पूरा पार्ट है ये गार्ड सेल है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नीचे देख लेते हैं, आप लोग अच्छे से मिला लेना क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू शार्प जर्क्स आर गिवन टू अ क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूजिंग इट, व्हाई इज इट डन सो। आपने देखा होगा कि जिस घर में आप लोग के जिसके भी क्लिनिकल थर्मामीटर को किसी के बच्चे का बुखार देखने के लिए, किसी का भी बुखार ना देखने के लिए हम लोग पहले थर्मामीटर को बहुत जोर जोर से झाड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो मर्क्यूरी का लेवल होता है ना वो 0 पॉइंट पे आ जाए और फिर उसको अच्छे से वो रीडिंग ले पाए, जिसका बुखार मतलब इससे ज़्यादा या कम ना शो करे, एक्यूरेट रीडिंग शो करे। तो अ फ्यू jerks are given to a clinical thermometer before using it in order to get an accurate reading। यहाँ तक भी लिख सकते हो, बाकी आप ये अगर आप लर्न कर ले सकते हो ये लाइन ऐड कर दो। The jerks allow the mercury level to flow into the bulb below from the normal temperature से। ठीक है, ruminants such as cows and buffaloes swallow their food hurriedly। जो जैसे कि काउस गोट्स होते हैं ना, ये लोग अपने जो घास होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं और स्वलो मतलब निगल जाते, चबाते नहीं है ठीक से। एंड देन सिट रेस्टफुली एंड च्यू देयर फूड, फिर आराम से कहीं बैठ के अपने फूड को च्यू करते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए, ruminants such as cows and buffaloes chew the food quickly and swallow it। वो लोग, ये सेम लाइन आपको एज इट इज क्वेश्चन से लिखना है। दिस swallowed food is brought back from the stomach to mouth and chewed again। ये फूड को फिर से मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, दिस प्रोसेस इज टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द ऑफ फूड इंजेस्टेड। जो वो लोग फूड खाए हुए होते हैं ना, उसको प्रॉपर्ली वो लोग ने डाइजेस्ट नहीं किया होता है, इसलिए उसको फिर से मुंह में लाके उसको चबाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो आप लोग सबको पता है कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल होता है। बट फार्मर्स हु कल्टीवेटेड, फार्मर्स जो लोग कल्टीवेट करते हैं पल्सेस, जैसे दालें, जैसे दाल के जैसे जो भी क्रॉप्स, जैसे ग्रीन चना हो गया, बंगाल चना ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, है ना, जो मतलब उड़द का दाल, तो ये सब में उन लोग नाइट्रोजन एज फर्टिलाइजर क्यों नहीं डालते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो, फार्मर्स हु कल्टीवेट पल्स क्रॉप्स लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन करते वक्त, क्योंकि बिकॉज दिस क्रॉप्स हैव राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दालें जैसे प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स में ना एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑलवेज अवेलेबल इनसाइड द रूट सेल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, मतलब जो भी दाल जैसे प्लांट होते हैं। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को रूट्स में फिक्स कर देता है ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए क्या होता है कि फार्मर्स जो लोग होते हैं वो जब भी दाल जैसे प्लांट्स लगाते हैं उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं डालते, क्योंकि ये काम राइजोबियम बैक्टीरिया ही कर देता है उनके लिए। ये और ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। While constructing a house in a coastal area, in which direction should the windows preferably face? कोस्टल एरियाज मतलब जो तट, नदी के तट हो गया, समुद्र का तट में जो भी घर होते हैं, तो उनका विंडोज किस तरफ होना चाहिए? तो विंडोज बताया जाता है उनका सी के तरफ होना चाहिए, ताकि सी का जो ठंडा हवा है वो घर के अंदर आए और रूम को दिन के समय में पूरा ठंडा करके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट अ कैंप साइट देयर आर टेंट्स ऑफ टू शेड्स, वन मेड विथ ब्लैक फैब्रिक एंड अदर विथ। एक कैंपिंग में मान लो बच्चे गए, वहां पे एक जगह ब्लैक कलर का टेंट लगाया गया है और एक तरफ व्हाइट कलर का टेंट। तो पूछा है कि क्वेश्चन में कि आप क्या चॉइस करोगे कि आप समर आफ्टरनून में कौन सा मतलब कौन सा टेंट में आप जाना पसंद करोगे? क्योंकि तो आंसर में होना चाहिए, ऑन अ समर आफ्टरनून आई वुड लाइक टू प्रेफर टेंट मेड विथ व्हाइट फैब्रिक, क्योंकि व्हाइट जो होता है ना वो कलर हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसके कारण टेंट के अंदर ठंडा बना रहता है। अगर आप ब्लैक कलर वाले को प्रेफर करोगे, उससे क्या होगा, उसके अंदर टेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वुड यू लाइक टू प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि विंटर में हमें टेंट जो है ना ब्लैक कलर का चूज करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है ना वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उस टेंट के अंदर गर्माहट रहता है। सेक्शन डी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड
गॉल ब्लैडर लोकेटेड नियर, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑर्गन सिक्रीट्स द बाइल जूस, कौन सा ऑर्गन बाइल जूस को सिक्रीट करता है, होगा लीवर। व्हाई इज डाइजेशन ऑफ फैट्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, तो फैट्स जो होता है ना, फैट्स मतलब ऑयली जैसी चीजें, उनका डाइजेशन होना क्यों डिफिकल्ट होता है बाकी न्यूट्रिएंट से, क्योंकि देखो बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्लोब्यूल्स, मतलब वो इकट्ठा होके एक एक जगह जमा हो जाते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फैट सॉरी, तो बाइल जूस किस तरह से डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। बाइल जूस ब्रेक्स डाउन बड़े बड़े जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है बाइल जूस। तो वेयर इज द डाइजेशन ऑफ फैट, तो फिर फैट का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। डज बाइल जूस डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली, तो ये होगा नो, बस इसको वो स्मॉलर टुकड़े में बांट देता है। सेक्शन ई, कैन यू गिव मी अ नेम, ये आपका रिडल्स है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग रिडल्स बाय राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताना है कि वो किस मोड से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। देखो पहला ये एग्जाम्पल दिया गया था, आई एम टॉल, मैं बहुत लंबा हूँ, बट आई कैनॉट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता। आई एम ग्रीन, मैं ग्रीन हूँ, एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये ट्री है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि ये अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन अ एक्वेरियम में रखते हैं और मुझे खाना भी खिलाते हैं, ये क्या होगा, फिश होगा, और ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं फ्लाई भी कर सकता हूँ। आई डिस्टर्ब योर स्लीप, बाइट यू एंड सक योर ब्लड विच इज माई फूड, मैं आप लोग की नींद को खराब करता हूँ, आपको काटता हूँ, एंड आपके खून चूसता हूँ, और क्योंकि मेरा वो ब्लड मेरा फूड है, ये होगा मस्क्यूटो, और मस्क्यूटो क्या होता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासाइट। आई एम व्हाइट, बता रही कि मैं व्हाइट हूँ और मैं सॉफ्ट हूँ। आई ग्रो वेल इन रेनी सीजन में, बहुत सारा मैं अच्छे से उगता हूँ। चिल्ड्रन मुझे उसको प्लक करते हैं और मुझे बहुत मुझे एडमायर करते हैं। आई ऑल्सो एब्जॉर्ब, मैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता हूँ डिकम्पोज डेड पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स के सॉइल से, ठीक है। डिकम्पोज मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स से मैं अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता हूँ। तो ये जब भी डेड प्लांट्स से जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइट्स, और यहाँ पे मशरूम के बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब